दोस्तों 93% इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस कर दी गई हैं और सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इनकम टैक्स का रिफंड भी रिलीज़ कर दिया है, जिसके बारे में कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों आप हमारे यहाँ सब्सक्राइबर के भी कमेंट दे सकते हैं, जहाँ पे कि सब्सक्राइबर ने 8 जून को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी और 4 महीने बाद उनकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हुई है 21 सितंबर को, और उनका रिफ़ंड भी आ गया है और उनको हमारे चैनल की वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो इसलिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर अपडेट देखें, आपका भी रिफ़ंड ज़रूर आएगा, रिटर्न प्रोसेस होगी। इसी प्रकार एक और सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि उनकी रिटर्न भी 21 सितंबर को प्रोसेस हो चुकी है और उन्हें रिफंड आ गया है। सरकार के द्वारा फाइनेंशियल 24-25 में इनकम टैक्स कितना कलेक्ट किया गया है, कितना रिफंड रिलीज़ किया गया है, इसके बारे में डेटा रिलीज़ कर दिया गया है। 70 सितंबर 2024 तक यदि आप डेटा देखते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 21% इंक्रीज़ हुआ है टैक्स कलेक्शन में, क्योंकि लास्ट ईयर 70 सितंबर तक 9,88,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, लेकिन अभी तक 12,01,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है इकट्ठा हो चुका है टैक्स के रूप में। इसी प्रकार यदि आप रिफंड की बात करते हैं तो लास्ट ईयर तक 1,31,000 करोड़ रिफंड दिया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक 2,05,000 करोड़ से ज़्यादा का इनकम टैक्स रिफंड दे दिया गया है टैक्स पेयर को। इस प्रकार 56% ज़्यादा इनकम टैक्स का रिफंड दिया गया है। तो यहाँ पे जो नेट कलेक्शन है वो भी गवर्नमेंट की बढ़ी है, 16% की बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार तक 8,57,000 करोड़ कलेक्ट हुए थे और अभी तक 9,95,000 करोड़ रुपया कलेक्ट हो चुका है गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम इकट्ठा किया गया है, जबकि जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं वो ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो 6,14,000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स के रूप में है, जबकि कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी ने जो टैक्स दिया है वो 5,58,000 करोड़ से ज़्यादा का है। लेकिन आप यहाँ पे रिफंड देखेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर को रिफंड ज़्यादा दिया गया है, 1,06,000 करोड़ तक का रिफंड दे दिया गया है, जबकि इंडिविजुअल व्यक्ति को जो रिफंड रिलीज़ किए गए हैं वो 99,000 करोड़ तक ही रिलीज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है इसके अंदर इक्वलाइजेशन लेवी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, होटल रिसीट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स भी आते हैं। यहाँ पे जो अदर टैक्स दिए गए हैं। अब यदि आप एडवांस टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो 70 सितंबर तक सरकार के पास 4,36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एडवांस टैक्स आ चुका है, जिसमें से कि जो ज़्यादातर टैक्स है वो कॉर्पोरेट सेक्टर ने दिया है 3,31,000 करोड़, और जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो 1,04,000 करोड़ है। तो इस प्रकार यहाँ पे एडवांस टैक्स की कलेक्शन में भी ग्रोथ हुई है, 22% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें ग्रोथ कम है, 18% ही ग्रोथ है, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स में ग्रोथ 39% है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल 23-24 में जो कलेक्शन हुई थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, भले ही वो ITR को फाइल करने के टाइम में हो या फिर एडवांस टैक्स के रूप में हो। यदि आप 2001 से 2023-24 का डेटा देखते हैं तो आप पाएंगे कि पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा होता था, कंपनी ज़्यादा टैक्स देती थी, लेकिन आज के टाइम में जो इंडिविजुअल हैं वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो इस प्रकार गवर्नमेंट को इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, उनकी जो रिटर्न प्रोसेसिंग है उन्हें फास्ट करना चाहिए, उन्हें रिफंड भी जल्दी मिलने चाहिए। बहुत से लोगों को इनकम टैक्स के पोर्टल पे प्रॉब्लम आ रही है कि उनका यदि रिफ़ंड फेल हो रहा है तो दोबारा से रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टैक्स पेयर ने ITR 1 फाइल की है, जो कि नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉय फाइल करता है। उसका रिफ़ंड यहाँ पे फेल हो गया है और दोबारा से वो रिफ़ंड रिक्वेस्ट रेज नहीं कर पा रहा है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो जब टैक्स पेयर रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट रेज करने जा रहा है तो उसे इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि आपको कोई रिफंड फेलियर नहीं है। तो इस प्रकार सरकार को ध्यान देना चाहिए, अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट को दुरुस्त करना चाहिए ताकि जो टैक्स पेयर हैं उन्हें इस प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो टैक्स पेयर को यहाँ पे वेट करना होगा, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है, जब तक ये इशू रिजोल्व नहीं हो जाता तब तक आप रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसके लिए आपको पहले अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है, उसके बाद आपको ये रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट डालनी है। दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट डाली है,
लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक रिफंड रीइशू नहीं किया है, तो इसके लिए उनके पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ITR को प्रोसेस करने में सरकार बहुत ज़्यादा डिले कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टैक्स पे ने रिटर्न 7 अप्रैल को फाइल की थी और अब 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, उसे रिफंड नहीं किया गया है। दोस्तों, इस केस में वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकार के पास जो लास्ट डेट है ITR को प्रोसेस करने की वो 31 दिसंबर 2025 है। तो उस डेट से पहले ही नॉर्मली गवर्नमेंट सभी रिटर्न प्रोसेस करती है। यदि गवर्नमेंट रिफंड डिले से देती है तो आपको इंटरेस्ट भी देती है। इसके लिए 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा आपका रिफंड होता है तो ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिटर्नें प्रोसेस की जा रही हैं उसमें कैपिटल गेन से यदि आपकी इनकम है, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, तो उससे आपको टैक्स रिबेट नहीं दी जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,02,326 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है टैक्स पेयर को। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस स्पेशल रेट की इनकम को लेस कर दिया है टोटल इनकम में से, और जो बैलेंस इनकम है वो 2,40,430 है। अब क्योंकि टैक्स पेयर ने नई रजीम ऑप्ट की थी तो 3 लाख तक छूट होती है, तो जो एडिशनल 60,000 है उस तक की आपको छूट मिलेगी 1,02,000 रुपये में से। जो स्पेशल रेट की इनकम है इसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेस हो जाएगी। जो बैलेंस आपकी पेंडिंग है, बैलेंस पे आपको टैक्स देना है। तो जो बैलेंस इनकम है उसके ऊपर 15% टैक्स यहाँ पे टैक्स पेयर का लगा दिया गया है और उसे कहा गया है कि उसे टैक्स पे करना है। हालांकि टैक्स पेयर ने टैक्स रिबेट क्लेम की थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये रिबेट नहीं दे रहा है। दोस्तों, इस बार इनकम टैक्स के पोर्टल पे बहुत से टैक्स पेयर को ITR को भी फाइल करते हुए प्रॉब्लम आ रही है। सरकार ने ये कहा है कि जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट होना है, यदि वो इंडिविजुअल हैं, तो उस केस में वो अपने EVC के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए जो इनकम टैक्स के रूल हैं वो भी बदल दिए गए थे, लेकिन जब इनकम टैक्स के पोर्टल पे टैक्स पेयर ITR फाइल करने जा रहा है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ही ITR फाइल करनी है, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन टेक्निकल डिफ़िकल्टी को कंसीडर करते हुए जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करने की डेट है उसे भी बढ़ाया जाए और ITR फाइल करने की डेट को भी बढ़ाया जाए। दोस्तों, यदि आप रिटर्न प्रोसेसिंग का डेटा देखते हैं तो फिर से जो रिटर्न प्रोसेसिंग स्लो हो चुकी है। सैटरडे को 25,000 के आसपास रिटर्नें ही प्रोसेस हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पिछले यदि आप 33 दिनों की बात करते हैं तो 2,04,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। और आप एवरेज देखेंगे तो हर रोज़ 6,19,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो इस प्रकार जो रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं वही प्रोसेस होंगी। तो 51 लाख रिटर्नें ऐसी हैं जो कि अभी भी प्रोसेस होनी हैं, जिसमें कि 8 से 9 दिन लग सकते हैं गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार दोस्तों 7,63,00,000 रिटर्न अभी तक फाइल हुई है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जिसमें से कि 7,50,00,000 रिटर्न ही वेरीफाई हुई हैं और 6,98,00,000 रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं, यानी कि 93% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं और सिर्फ 7% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। इसलिए आपको वेट करना है। तो हो सकता है कि अगले 10 से 15 दिनों में ये पेंडिंग रिटर्न भी प्रोसेस हो जाएं, जिसके बारे में कि हम आपसे रेगुलर अपडेट शेयर करेंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।